Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and a most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब यूनिट थर्ड फ्रॉम यूनिट फर्स्ट दैट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ओके, क्लाइमेट ऑफ इंडिया में जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो पहले तो हम इंडियन क्लाइमेट के ऊपर थोड़ा बेसिक देखेंगे कि इंडिया में किस टाइप का क्लाइमेट है, कैसे इंडिया में क्लाइमेट को लेके वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो इंडियन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. उन फैक्टर्स को हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, उसके अलावा जो हम इस सब यूनिट में डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ. मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून को डिस्कस करेंगे जिसमें हम मॉनसूनल विंड्स पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम का क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है इंडियन क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है, वो चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैसे इफेक्ट कर रहे हैं इंडिया के क्लाइमेट को, ठीक है. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज एल नीनो. एल नीनो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं इंडिया के क्लाइमेट को, ये सारी चीज़ें हम इस सब यूनिट में कवर करेंगे. तो कहने का मतलब कि ये सब यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आज के इस लेक्चर में तो हम कुछ फैक्टर्स जो हैं इंडियन क्लाइमेट को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वही डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ओके, क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अगर हम देखें, क्लाइमेट ऑफ इंडिया को लेके अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि इंडिया में किस टाइप का क्लाइमेट है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है. तो इंडिया में किस टाइप का क्लाइमेट है, दैट इज मॉनसून टाइप. किस टाइप का क्लाइमेट है इंडिया में, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है. अब मॉनसून टाइप का क्लाइमेट कैसे, क्योंकि इंडिया में कुछ मॉनसूनल विंड्स एंटर करती हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटायर हमारा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे मॉनसूनल विंड्स जो है वो एंटर करती हैं और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर गिराती हैं इन रीजन्स में, इसलिए वहाँ पे मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है. वो कैसे एंटर करती हैं, कौन सी विंड से, वो हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट अगर देखें तो इंडिया की अगर शेप देखी जाए, ठीक है, इंडिया का साइज देखा जाए, इंडिया की लोकेशन देखी जाए, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखा जाए, ठीक है, और इसमें जो बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे हमने अभी फिजियोग्राफी कवर की है जिसमें हमने माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, हिल्स, कोस्टल प्लेन्स, घाट्स, ये सारी चीज़ें कवर की हैं. तो ये डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, डिफरेंट फिजियोग्राफी हमने पढ़ी है. इन सब की मतलब ये सारी चीज़ें इंडिया में हैं, उस वजह से क्या है यहाँ पे डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है. डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिलती हैं क्योंकि यहाँ पे रिलीफ फीचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, मतलब डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, इसके शेप को लेके, इसके साइज को लेके, इसकी लोकेशन को लेके, इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को लेके, ये हम आगे मैप में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. इन सारी चीज़ों के बेसिस पे इंडिया में डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है. अगर हम देखें इंडिया में जो टेम्परेचर और रेनफॉल है, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इसमें भी हमें रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं. रीजनल वेरिएशंस क्या हो गए कि मतलब हम एक रीजन में, अगर हम सपोज करते हैं नदर माउंटेन्स में हम रह रहे हैं, ठीक है, हम हिमालय में लाई करते हैं, अगर हम देखें हिमालय का टेम्परेचर जो है, ठीक है, उसको कंपेयर करें डेजर्ट राजस्थान के टेम्परेचर से तो वो डिफर करेगा. अगर उसको कंपेयर करें हम केरला या तमिलनाडु के टेम्परेचर के साथ वो भी डिफर करेगा, ठीक है. ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ अगर हम कंपेयर करें वो भी डिफर करेगा. तो ये क्या है, ये रीजनल वेरिएशन है टेम्परेचर को लेके, ठीक है. उसी तरह अगर रेनफॉल को लेके देखें तो राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, ठीक है. नदर्न माउंटेन्स में मतलब उतनी भी ज़्यादा बारिश नहीं होती, ना ही उतनी कम होती है, मीडियम होती है. नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वर्ल्ड विटेस्ट प्लेस मानी जाती है वहाँ पे, जो मवेश्रम चेरापूंजी के पास है ना. तो ये क्या है, ये रेनफॉल को लेके भी हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है. अभी हम मैप के ऊपर भी देखेंगे ये सारी चीज़ें कि कैसे वेरी करती हैं ये चीज़ें, ठीक है. तो ये वेरी करती हैं कोल्ड कंडीशंस, जैसे हमें नदर्न हिमालय में बेल्ट जो है वहाँ पे हमें कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, और राजस्थान के क्लाइमेट में हमें हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है. मतलब राजस्थान का जो हमारा थार डेजर्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, और नदर्न हिमालयन माउंटेन बेल्ट जो है, हिमालय देखिए, हिमालय में आप लेह लद्दाख में देखिए कोल्ड डेजर्ट है,
ठीक है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, जिसमें द्रास जो है वर्ल्ड की सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस मानी जाती है। तो वो क्या है, कि वो वेरी कर रही हैं, मतलब यहाँ पे क्लाइमेट को लेके वेरिएशंस हैं, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट, अब इंडिया में ही हॉट डेजर्ट भी है, इंडिया में ही कोल्ड डेजर्ट भी है, इंडिया में ही जो है वर्ल्ड की सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, इंडिया में ही वर्ल्ड की जो नंबर 1 पे वेटेस्ट प्लेस आती है वो है, ठीक है। तो इंडिया में डेजर्ट देखो तो बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट है, ये भी उन हॉट डेजर्ट्स में से एक है वर्ल्ड में जो टॉप माने जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये क्लाइमेट को लेके वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम इस मैप पे देखेंगे कि कैसे वेरी कर रही हैं ये चीज़ें। अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी है हिमालयन माउंटेन बेल्ट, ये ठीक है। ये क्या है, ये हिमालयन माउंटेन बेल्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट को देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड। उसके बाद इसी के साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा रीजन है, डेजर्ट। तो यहाँ पे हॉट क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मतलब मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। सेंटर में, इंडिया के सेंटर में मॉडरेट क्लाइमेट है, क्योंकि ना तो ज़्यादा गर्मी हो रही है, जो हमारा ये प्लेन्स रीजन है यहाँ पे, ये जो हमारा है सेंट्रल बेल्ट जो है, ठीक है, मॉडरेट है, ना उतना ठंडा है हिमालय की तरह, ना उतना गर्म है डेजर्ट की तरह, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर रेनफॉल को लेके बात करें, रेनफॉल की अगर हम बात करें तो जो हमारा ये जो रीजन है वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है इस रीजन के कंपैरिजन, ठीक है। वो क्यों है वो हम इसी सब यूनिट में डिस्कस करेंगे। वो हमारा सारा मॉनसूनल विंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। मेघालय में कहाँ पे, चेरापूंजी के पास मवेश्रम जगह है। आप देखिए चेरापूंजी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो उसी के साथ एक जगह है खासी हिल में, मवेश्रम जगह, ठीक है, वहाँ पे 1080 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हो रही है, ठीक है। मतलब 1080 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो रही है, एनुअल रेनफॉल हो रही है। कहाँ पे, चेरापूंजी के मवेश्रम में, मतलब मेघालय की खासी हिल में, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की विटेस्ट प्लेस है। उसी तरह इसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें, राजस्थान में अगर डेजर्ट रीजन में देखा जाए तो यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल हो रही है ओनली 10 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना ज़्यादा वेरिएशन है, कितना वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट में भी हाई रेनफॉल देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। कितनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं क्लाइमेट को लेके। हिमालय जो है, हिमालय देखिए, हिमालय में भी रेनफॉल होती है बट उतनी भी ज़्यादा नहीं होती है। ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि लेह लद्दाख में जो डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब जो किया गया है टेम्परेचर अराउंड -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो नाइट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है -45 डिग्री सेल्सियस विंटर्स में, ठीक है। उसी तरह डेजर्ट में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है समर में, वो कितना किया जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस दिन के टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेरिएशंस है ना देखने को मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर वही बात की जाए तो समर में यहाँ पे जो हमारा त्रिवंतमपुरम है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे केरला में आएगा, ठीक है, त्रिवंतमपुरम, ये यहाँ पे वेट यहाँ पे, ठीक है, ये जो त्रिवंतमपुरम है यहाँ पे हमें अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट क्यों करें, क्योंकि हमारी इंडिया में जो फिजियोग्राफी है उस वजह से हमने देखा यहाँ पे डेजर्ट है, डेजर्ट में यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल, वो विंड जो जा रही है वो जब यहाँ पे पहुँचती है उसके अंदर सारा मॉइस्चर खत्म हो जाता है, वो यहाँ रेनफॉल ही नहीं कर रही है ना। तो टेम्परेचर हमारा इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे मतलब आप देखें ना, इक्वेटर के पास भी तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस भी तो उतना ही एक्टिव है।
तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, तो उतना ज़्यादा लगता नहीं कि टेम्परेचर है। तो यहाँ पे डेजर्ट इसी वजह से बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल की कमी है, बारिश ही नहीं हो रही है, ठीक है। उसी तरह आप देखिए हिमालय जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो एल्टीट्यूड में जितना हम जाएंगे ऊपर हाइट में टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वहाँ पे क्या हमारी बर्फ ही बर्फ होगी, तो उससे क्लाइमेट हमारा क्या होगा, कोल्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो रीजन है हमारा कौन सा, ये जो हमारा इंडिया का ये वाला पोर्शन है, ये हमारे इक्वेटर के पास लाई करता है, क्योंकि नीचे आपका यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड लाई करता है, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आपका कन्याकुमारी है। तो देखिए ये जो रीजन है ये हमारा इक्वेटर के पास है, तभी यहाँ पे हमें गर्मी ज़्यादा फील होती है। यहाँ पे विंटर सीजन बहुत शॉर्ट होते हैं, यहाँ पे विंटर सीजन लॉन्ग होते हैं। तो ये सारी क्या है, ये वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं क्लाइमेट को लेके। क्यों? क्योंकि इंडिया की शेप, साइज, लोकेशन, लैटिट्यूड, ठीक है, इंडिया की फिजियोग्राफी, सारी चीज़ें इफेक्ट करते हैं। वही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नदर्न माउंटेन बेल्ट है वहाँ पे वेरी कोल्ड टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, और डेजर्ट राजस्थान का जो डेजर्ट है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट देखने को मिलता है डेजर्ट पे। उसी तरह जो हमारे कोस्टल एरियाज है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है कोस्टल एरियाज में, ठीक है। आप 3 चीज़ें याद रखोगे, नदर्न माउंटेन बेल्ट जो है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, डेजर्ट में बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है, और जो हमारे कोस्टल एरियाज है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है। ये 3 चीज़ें आप याद रखोगे। इस तरह से हमें रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया जो है क्लाइमेट में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो सीजन्स हैं वो 4 सीजन्स हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीजन्स पता होने चाहिए, और किस मंथ से लेके किस मंथ तक है वो सीजन ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 सीजन है इंडिया में, ठीक है। कितने सीजन है? 4 सीजन। नंबर 1 है विंटर, ठीक है, जो हमारा स्टार्ट होता है दिसंबर से लेके फेब तक, दिसंबर टू फेब हमारा विंटर सीजन चलता है इंडिया में। समर हमारा सेकंड सीजन आता है, ठीक है। समर सीजन जो स्टार्ट होता है मार्च टू मई, मतलब मार्च से स्टार्ट हो रहा है, मई में जाके एंड हो रहा है समर सीजन। तो आप ये मत सोचना कि जून जुलाई जो है वो समर सीजन में लाई करता है, नो, वो हमारा लाई करता है रेनी सीजन, जिसको हम एडवांसिंग मॉनसून सीजन भी कहते हैं, जब हमारे इंडिया में मॉनसून स्टार्ट होता है, मॉनसूनल विंड्स जब इंडिया में इंटर करती हैं, क्योंकि इंडिया में जो मॉनसूनल विंड्स इंटर करती हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में एंटर करती हैं, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, जस्ट आपको यहाँ पे याद रखना फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो इसलिए हमारा मॉनसून सीजन जो स्टार्ट होता है वो जून से स्टार्ट होता है, सितंबर तक हमारे इंडिया में मॉनसूनल विंड जो है वो बारिश करती रहती है, जून टू सितंबर, ठीक है। अब उसके बाद अब ये नहीं कि एकदम से जून में आए तो जम्मू कश्मीर तक पहुंच के, नहीं, वो जून में इंटर करती हैं वेस्टर्न घाट के थ्रू इंडिया में, फिर फर्दर वो आगे अदर रीजन्स में जाती हैं, वहाँ पे जो मॉइस्चर इंडियन ओशन से उठा के लाती हैं वो सारा गिरा देती हैं इन रीजन्स में, ठीक है। तो आप जो थर्ड सीजन बताएंगे वो क्या है, वो हमारा रेनी सीजन है, मॉनसून रेनी सीजन, जिसको एडवांसिंग मॉनसून सीजन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट 4 सीजन आता है पोस्ट मॉनसून पीरियड, या फिर इसको रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन भी कहते हैं। ये वो पीरियड होता है सितंबर तक, जून टू सितंबर तक तो इंडिया में ये विंड्स घूमती रहती हैं, बारिश करती रहती हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर में क्या होता है, ये विंड्स वापस रिवर्स उसी डायरेक्शन में नीचे की ओर आती हैं, इंडिया से मीन्स मेनलैंड से उतर जाती हैं इंडियन ओशन की ओर। तो अक्टूबर टू नवंबर तक जो हमारा रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन चलता है, अक्टूबर टू नवंबर। ये सीजन के नाम आपको जस्ट अभी याद रखने हैं, ये हम फर्दर जब डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको ये सीजन याद होने चाहिए। वहाँ पे मैं बताऊंगी कि अक्टूबर टू नवंबर कैसे रिवर्स हो रही है, जून टू सितंबर कैसे इंटर हो रही है, ठीक है। विंटर और समर तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ पे विंटर समर कैसे आते हैं, मेन आपको ये 2 सीजन समझने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें कि सीजन तो हमने इंडिया में पढ़े, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि सीजन बनते कैसे हैं। थोड़ा सा इस डायग्राम पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। हमारी पूरी इंटायर जो हमारा वर्ल्ड है, मीन्स हमारा जो प्लैनेट है, ठीक है, इसमें सीजन कैसे बन रहे हैं, मतलब सीजन बनने के पीछे रीजन क्या है। वो रीजन ये है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है। ऐसा नहीं कि 4 प्लैनेट्स हैं हमारे यहाँ पे, नहीं, अर्थ प्लैनेट की रेवोल्यूशन बताई गई है इस इमेज में, ठीक है। सेंटर में हमारा सन है, सन के आगे पीछे हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है 360 डेज में, ठीक है।
365 डेज में, ठीक है। ये क्या करते हैं, सन के आगे पीछे पूरा अपने एक सर्कल कंप्लीट करते 365 डेज लगाती है। वो जो 365 डेज हैं उन्हीं 365 डेज में ये सीजन भी बना लेती है। अब सीजन कैसे बनाती है, देखिए अर्थ आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी आपको दिख रही है ना, मतलब ऐसे सीधी तो नहीं दिख रही है, थोड़ी ऐसे झुकी हुई दिख रही है। आप यहाँ पे देखिए ये है अर्थ का एक्सिस, तो अपने एक्सिस पे हमारी अर्थ टिल्ट है, ठीक है, थोड़ी झुकी हुई है। टिल्ट का मतलब थोड़ी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। अब यहाँ पे ऐसे आपको थोड़ी ना दिख रही है अर्थ, नहीं ना, आपको यूं इस तरह से झुकी हुई दिख रही है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ना, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। तो ये जो हमारी अर्थ टिल्ट है, इसी के टिल्ट होने की वजह से सीजन बनते हैं। मतलब हमारी यहाँ पे सीजन बनने का रीज़न ही यही है, हमारी अर्थ जो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, टिल्ट है, उस वजह से हमारे यहाँ पे सीजन्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो इसी इमेज में मैं आपको अभी समझाने लगी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, हमारी अर्थ रिवॉल्व करने के साथ साथ रोटेट भी करती है। 23 आवर्स 56 मिनट 44 सेकंड जो एग्जैक्ट टाइम लेती है एक सर्कल कंप्लीट करने में रोटेशन का, उसी से हमारे डे नाइट बनते हैं। रोटेशन से डे नाइट बन रहे और रेवोल्यूशन से हमारे सीजन बन रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब मार्च आता है, मार्च का महीना, मार्च के महीने में क्या होता है, सन तो सेंटर पे है, सन ओनली रोटेट करता है, सन रिवॉल्व नहीं करता है, ठीक है, सन एक ही जगह पे रहता है। अब अर्थ क्या करती है कि मार्च के मंथ में हमारी अर्थ रिवॉल्व करते करते जो पार्ट सन के सामने आता है मार्च में, 21 मार्च को इक्वेटर सीधा सन के सामने आता है। ये डायग्राम जो है ये पूरा शो कर रही है कैसे इक्वेटर सन के सामने आता है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। 21 मार्च है जिसको स्प्रिंग सीजन कहा है, स्प्रिंग सीजन जिसमें ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है, डेज और नाइट इक्वल 21 मार्च को होते हैं। 21 मार्च को हमारा इक्वेटर सीधा सन के सामने आता है। ये देखिए, ये जो सेंटर वाली लाइन है ये हमारा इक्वेटर शो कर रहा है। तो सन की रेज जो है वो वर्टिकल इक्वेटर के ऊपर पड़ रही है, डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर पड़ रही है। मीन्स सन की रेज का और इक्वेटर के बीच का डिस्टेंस कम होता है उस टाइम पे, और एक तो सीधी रेज पड़ रही है, वर्टिकल पड़ रही है, और मैक्सिमम जो ये रीजन है इक्वेटोरियल रीजन, ये सन की रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है हाई, ठीक है। इक्वेटर पे गर्मी होती है 21 मार्च को, तो वो जो 21 मार्च है वहाँ पे हमारे डेज और नाइट इक्वल हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद इसी के साथ यहाँ पे आप आइए, जब हमारी अर्थ रिवॉल्व करते करते जून में 21 जून को हमारी अर्थ रिवॉल्व भी करे, रोटेट भी करे, एक तो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमारा कंसेप्ट इसके रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे सन की रेज डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही, कौन से लैटिट्यूड पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन के सामने होता है 21 जून को, ठीक है। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन के सामने होता है, और यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा गर्मी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन में होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, स्लांटिंग हमारी पड़ रही है इक्वेटर पे इधर, और इधर आपके आर्कटिक रीजन पे स्लांटिंग पड़ रही है। स्लांटिंग का मतलब होता है तिरछी पड़ रही है, उन रेज के बीच का और उस रीजन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके जब तक वहाँ पे पहुँचती रेज ठंडी हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट जब पड़ती हैं तो रेज को डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ता है, डायरेक्ट जाके पड़ती है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है वो रीजन, क्लियर। तो ये जो है ये आपको याद रखना 21 जून को। यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो एक्सपीरियंस क्या करता है, समर सीजन, क्योंकि हमारी सन की रेज शिफ्ट की हुई है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड पे लाई करता है, जिसमें हमारे ये जो लाइन है हमारे इंडिया के सेंटर से होके जाती है। ये चीज़ आप याद रखना इंडिया को लेके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं वो हमारे इंडिया के सेंटर से होके जाती है, और वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे समर आता है। फिर यहाँ पे आप देखिए फिर से जब हमारा 23 सितंबर आता है, सन की रेज डायरेक्ट फिर इक्वेटर पे पड़ती हैं, फिर यहाँ पे इक्विनॉक्स बन जाता है, ठीक है, डेज और नाइट इक्वल हो जाते हैं, जिसको हम ऑटम सीजन कह रहे हैं, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे आगे आप देखिए कि जब विंटर सीजन हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है तब
हमारा कैसे आता है विंटर सीजन, जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पड़ रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो कैप्रिकॉर्न कहाँ पे लाई कर है, 23 डिग्री हाफ एंड हाफ साउथ लैटिट्यूड पे, ठीक है, 23.5 साउथ लैटिट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो वहाँ पे उस रीजन में सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे समर आता है। तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे स्लांटिंग रेज पड़ती हैं सन की, तभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आता है दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर कब आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कब आता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, और दूसरा टिल्ट है, टिल्ट होने की वजह से क्या होता है, ये सारे के सारे सीजन बनते हैं। अगर स्ट्रेट हो तो हमेशा इक्वेटर ही सामने आए तो इक्वेटर पे ही गर्मी हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इक्वेटर पे जो गर्मी होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन एक टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, एक टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर आता है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तब सदर्न हेमिस्फीयर में समर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आता है। क्लियर? ओके। तो अब हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। कौन कौन से हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं वो देखेंगे, वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। मतलब पहला तो ये है कि हमारी अर्थ की लोकेशन, उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, वो अफेक्ट कर रहा है हमारे इंडिया के क्लाइमेट को, ठीक है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये सारे हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो मैंने अभी आपको बताया, और लोकेशन इंडिया की जो है ये कैसे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हो गया, वो ये आ गया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से हमारा इंडिया स्टार्ट होता है, 37 डिग्री समथिंग मिनट्स जो थे, ठीक है, नॉर्थ से हमारा इंडिया यहाँ तक है, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में है। ये भी अफेक्ट करा क्लाइमेट को, क्यों? क्योंकि इक्वेटर से ये रीजन जो है ये पास है, यहाँ पे गर्मी फील होगी। ये रीजन इक्वेटर से ज़्यादा दूर है, यहाँ पे हमें कोल्ड टाइप का क्लाइमेट मिलेगा, जैसे अभी मैंने आपको पहले मैप पे बताया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे लोकेशन तो ये आ गई, ठीक है, कि हमारा इंडिया जो है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, इसलिए वहाँ पे जो लैटिट्यूड है वो ऐसे इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी जो मैंने आपको एक सीजन्स की जो डायग्राम बताई थी वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। कैसे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी इंडिया कंट्री के सेंटर से होके गुजरती है ये लाइन। तो जून में क्या होता है, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटली सन के सामने होता है, डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ती हैं। तो तब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है इन रीजन्स में जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो भी कौन सा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट, वो भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब रोटेट भी कर रही है, तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी अर्थ सन के सामने एट अ टाइम आ जाएगी, नहीं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में 21 जून को सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, एग्जैक्ट टाइम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ये क्या करता है कि हमारी इंडिया जो एक तो लाई कर रही है 8 to 4 डिग्री नॉर्थ मिनट पे, 37 to 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, ठीक है। यहाँ पे इसकी लोकेशन भी इफेक्ट कर रही है। दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कंट्री के सेंटर से होकर लाइन जा रही है, जैसे आप इस मैप पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या कर रही है, ये हमारे इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही है। इसका जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वो इक्वेटर के पास है, वहाँ पे क्लाइमेट जो हमारा मतलब होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा फील होगी। जो इसका नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, जैसे हिमालयन माउंटेन बेल्ट है, यहाँ पे ठंड होगी, कोल्ड क्लाइमेट होगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये यहाँ पे हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, क्लाइमेट को इस तरह से इफेक्ट करते हैं लैटिट्यूड भी और लोकेशन भी इंडिया के, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा सेंटर इंडिया है, ठीक है, सेंटर इंडिया में हमें मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। मीन्स ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन में लाई करेगा, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में, और जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन बेल्ट है वो हमारा टेम्परेट रीजन में लाई करेगा, ठीक है। इस तरह से ये इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ओके, दूसरा क्या था, दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मतलब हमारी इंडिया है
इंडिया के सराउंडिंग में, पेनिनसुला के सराउंडिंग में इंडियन ओशन है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो है हमारी इंडिया का डिस्टेंस सी से, वो कैसे इफेक्ट कर रहा है इंडियन क्लाइमेट को, वो भी इसी मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये है इंडियन जो हमारा इंडियन ओशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा ये रीजन है सदर्न इंडियन पेनिनसुला, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे देखिए ये बे ऑफ बंगाल सी है, ये अरेबियन सी है, नीचे इसका सीधा इंडियन ओशन है। यहाँ पे जो विंटर्स हैं, ठीक है, विंटर्स यहाँ पे कम देखने को मिलती है इन रीजन्स में। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो कोस्टल रीजन्स हैं, ये जो कोस्ट हैं हमारे कोस्टल, जो जैसे उड़ीसा जो स्टेट आती हैं, तमिलनाडु आती है, केरला आती है, कर्नाटक आती है, ठीक है, महाराष्ट्र आती है, गोवा आती है, ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे हमें किस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, मैरीन टाइम क्लाइमेट। मैरीन टाइम होता है जो ओशन का है। ठीक है, ओशन का जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका ये डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, उस सी वाटर के साथ, उस ओशन के वाटर के साथ है। तो यहाँ पे हमें इन कोस्टल एरियाज में मैरी टाइम, ठीक है, मैरी टाइम टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें जो एरिया इस रीजन से थोड़ा ऊपर है, जैसे ये हमारा हिमालय है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ हमें टोटली कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट, क्योंकि ये पूरा लैंड मास के साथ अटैच है। तो यहाँ पे हमें कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा सर्दी, तो यहाँ पे ये जो ओशन का टेम्परेचर है वो इसके टेम्परेचर को इफेक्ट करता है कोस्टल स्टेट्स के, इसीलिए इसको मैरी टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो मैरी टाइम टाइप का क्लाइमेट हमारे कोस्टल एरियाज में आता है, और जो हमारा मतलब ज़्यादा दूर है सी से जो रीजन है, जैसे नदर्न माउंटेन बेल्ट है, ठीक है, वहाँ पे हमें कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। क्लियर? इस तरह से ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो है ये भी इफेक्ट करता है। उसके बाद नदर्न माउंटेन रेंजेस। अब नदर्न माउंटेन रेंजेस कैसे इफेक्ट करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे इस मैप पे। ठीक है, नदर्न माउंटेन रेंजेस। ओके, नदर्न माउंटेन रेंजेस जो है हमारी, वो सारी की सारी ये हैं। अब ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है वो आज समझ में आएगी। ठीक है, हमारे इंडिया के नॉर्थ में एक बहुत बड़ी हिमालयन माउंटेन बेल्ट है जो टोटली नॉर्थ पे लाई करती है, और ये जो हिमालयन बेल्ट है ये बॉर्डर क्रिएट कर रही है किसके, एशिया और इंडिया के बीच में एक बाउंड्री है ये। ठीक है, कौन सी, ये हिमालयन माउंटेन बेल्ट। अब ये जो हिमालयन माउंटेन बेल्ट है, ऊपर हमारा ये मैप तो अभी आपको यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है, ऊपर आप ये चीज़ समझिए कि ऊपर साइबेरिया है। साइबेरिया बहुत ठंडी जगह है, वहाँ से कोल्ड एयर नीचे की ओर आती रहती है। ठीक है, अब हिमालय इस कोल्ड एयर को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, रोक देता है टोटली। ठीक है, वो इंडिया में इंटर नहीं होने देता इन कोल्ड विंड को। हिमालय इन कोल्ड विंड्स को इंडिया में टोटली इंटर नहीं होने देता, ब्लॉक कर देता, क्योंकि हिमालय की हाइट काफ़ी ऊंची है और ये बैरियर बन जाता है उन कोल्ड विंड्स के आगे जो साइबेरिया से आ रही होती हैं ये। ठीक है, अगर कोल्ड विंड इंडिया में एंटर कर जाए तो इंडिया में ड्राई हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं करने को मिलेगा, मतलब पूरी ड्राइएस्ट प्लेस हो जाएगी, सूखा। ठीक है, तो इसलिए जैसे कोल्ड एयर चलती है कोल्ड एयर जो होती है वो कितना इफेक्ट करती है, तो इसी तरह इंडिया को बचाता है कोल्ड विंड से हिमालय। तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस पता है ना अब कैसे इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, उसी तरह जो हमारे नीचे से जो हमारी कौन सी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंडिया में इंटर करती हैं, ओशन से आती हैं जो, ठीक है, जून में ओशन से जो आती हैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चर उठा के लाती हैं, वो जब यहाँ पे पहुँचती हैं तो हिमालय उनको रोक के रखता है, हिमालय उनको आगे इंटर नहीं होने देता। अगर हिमालय इनको इंटर होने दे आगे तो ये सारा का सारा मॉइस्चर जाके इस रीजन में कहीं जाके गिरा दे। यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, ये हिमालय है। ठीक है, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंटर करती हैं। ठीक है, जून के मंथ में हिमालय इन विंड्स को रोक के रखता है, इनके आगे, इन विंड्स के आगे भी बैरियर बन जाता है, तभी हमारे इंडिया में ये विंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर गिरा पाती हैं, तभी हमारे इंडिया में मानसून टाइप का क्लाइमेट है इन विंड्स की वजह से। अगर ये विंड्स ना रोकता हिमालय, मतलब अगर हिमालय की हाइट उतनी ज़्यादा ना होती, अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होता, आप ये इमेजिन करो, तो ये सारी की सारी विंड जाके एंटर कर जाती एशिया में, तो वहाँ पे जाके मॉइस्चर गिराती, तो इंडिया में रेनफॉल उतनी ज़्यादा नहीं होती।
आई बात समझ में। तो ये जो नदर्न माउंटेन रेंजेस है ये इस तरह से क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि ये विंड्स को, जो मॉनसूनल विंड्स को उनको ब्लॉक करके रखती है, सारा का सारा मॉइस्चर वो विंड्स इंडिया में गिराती हैं, और जो ऊपर से साइबेरिया से कोल्ड विंड्स आती हैं उनको ब्लॉक करके रखती है। वो उनको इसलिए ब्लॉक करके रखती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइटेड है, वो पास ही नहीं हो पाती हिमालय से इधर, ठीक है। तो वहीं तक ही रहती हैं, तो इंडिया में वो कोल्ड ड्राई विंड्स नहीं आ पाती हैं। इस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है दैट इज फिजियोग्राफी। ये भी हम उसी मैप पे देखेंगे कि फिजियोग्राफी जो है वो कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है, इंडियन क्लाइमेट को। अब फिजियोग्राफी में देखिए यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे हमारे प्लेन्स हैं इस रीजन में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो हमारे घाट्स हैं इस रीजन में, ये डेजर्ट वाला रीजन आ गया, ये माउंटेन वाला रीजन आ गया, ये हमारी हिल्स आ गई यहाँ पे, ये हमारा इंटर प्लेट्यू रीजन आ गया। तो ये जो फिजियोग्राफी है ये भी तो हमारे इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही है। माउंटेन कैसे इफेक्ट कर रहे हैं अभी मैंने आपको बताया। डेजर्ट कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि डेजर्ट में बारिश ही नहीं हो रही है तो वो हॉट क्लाइमेट क्रिएट कर रहा है। नदर्न जो हमारे प्लेन्स हैं वहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा जाके गिराती हैं, जो हमारी मॉनसूनल विंड्स आती है, तो यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे हमें मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। गार्ड्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, गार्ड्स जाके जब ये विंड्स अंदर आती हैं तो गार्ड्स पहले इनके अंदर बैरियर बनते हैं, यही से विंड्स क्या करती हैं, राइज अपवर्ड करती हैं, यहाँ पे क्लाउड्स बना के यही इन्हीं रीजन्स में गार्ड के एक साइड में बारिश करती हैं। तो ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक तो ये ओशन के साथ हैं ये, तो यहाँ पे मैरीटाइम टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लेट्यू रीजन में भी यहाँ पे ये रेनफॉल होती रहती है। तो ये जो फिजियोग्राफी है, ये फिजियोग्राफी भी इस तरह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इंडियन क्लाइमेट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है नेक्स्ट फैक्टर दैट इज मॉनसून विंड्स, ठीक है। मॉनसून विंड्स जो हैं ये कैसे इफेक्ट करती हैं ये तो हम आगे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। इसमें दो तरह की मॉनसून विंड्स होती हैं, एक हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है, और एक हमारी होती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। दो तरह की विंड्स होती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स एंड साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैसे मतलब ये अफेक्ट करती हैं। ये जो डायग्राम है ये आपको बहुत हेल्प करेगी इन विंड्स को समझने के लिए। अब आपने लास्ट सेमेस्टर थर्ड सेम में आपने वहाँ पे प्लैनेटरी विंड्स पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा आपको याद रखना है कि उन प्लैनेटरी विंड्स में आपने एक टाइप पढ़ी थी ट्रेड विंड्स। वो ट्रेड विंड्स कुछ इस तरह से जो है वो अपने उस रीजन में मूव करती हैं, 0 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड पे वो इस तरह से मूव करती हैं। जैसे यहाँ से जो सदर्न हेमिस्फेयर में जो ट्रेड विंड आती हैं वो साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में चलती हैं, इसलिए उनको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से जो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से जो इक्वेटर की ओर विंड्स आती हैं वो हमारी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आती हैं जो इस डायरेक्शन में चलती हैं, है ना। अब ये विंड्स नीचे आके इक्वेटर के पास आके मर्ज करती हैं। क्यों मर्ज करती हैं, क्योंकि ऊपर हमारी हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी हमारी हाई प्रेशर बेल्ट है, और इक्वेटर के सेंटर में हमारी यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर हमारी लो प्रेशर बेल्ट है। तो विंड हमेशा हाई टू लो जाती है, यू नो। अब सारी की सारी विंड्स आके इक्वेटर के ऊपर क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। जब इक्वेटर के ऊपर कन्वर्ज हो रही हैं तो यहीं पे आप देखिए, यहीं पे बना रही हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको बताती हूँ। ये देखिए आप, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे क्यों बन रहा है, क्योंकि ये विंड्स आके यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। यहीं पे कन्वर्ज हो गए इक्वेटर के पास, यहीं से राइज अपवर्ड करके यहीं पे क्लाउड्स बना के यहीं पे मॉइस्चर गिराती हैं। ये हमारी उन ट्रेड विंड्स का कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे, एक चीज़ वो ये है कि ये बात है मार्च और सितंबर की, कि मार्च और सितंबर में ये विंड्स ऐसे जाके मर्ज होती हैं इक्वेटर पे, ठीक है, जब हमारा ITCZ इक्वेटर पे होता है। क्यों, क्योंकि मार्च और सितंबर में, अभी मैंने आपको पीछे रेवोल्यूशन में क्या बताया कि सन की रेज डायरेक्ट कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती हैं। जब जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहीं पे प्रेशर लो होगा, तो प्रेशर लो आपका यहीं पे डेवलप होता है, और यहाँ पे आपका उसके कंपैरिजन हाई प्रेशर होता है, तो विंड हाई टू लो जाती हैं, ठीक है। अब हमारे इंडिया में मॉनसून विंड्स कैसे आती हैं। मॉनसून विंड्स बेसिकली इन्हीं ट्रेड विंड्स के मॉडिफिकेशन को बोलते हैं। देखिए, जब हमारे जून में क्या होता है, 21 जून को हमारा ITCZ शिफ्ट करता है
हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो जोन जहाँ पे जाके सारी ट्रेड विंड्स जाके कन्वर्ज होती हैं। अब ये शिफ्ट क्यों करता है? सिर्फ एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन की वजह से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने आपको उस डायग्राम में क्या समझाया कि यहाँ पे क्या होता है, 21 जून को हमारे यहाँ पे जो सन की रेज है डायरेक्ट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड पे। तो वहाँ पे लो प्रेशर कहाँ पे डेवलप होगा उस टाइम पे? उस टाइम पे लो प्रेशर डेवलप होगा हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, इक्वेटर पे नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ये जो विंड्स आ रही है इनको हाई टू लो जाना है, नीचे हाई प्रेशर है तो हाई टू लो जब जाएंगी, जब इक्वेटर के पास ये विंड्स पहुंचेंगी तो वहां पे भी इनको वही सेम प्रेशर मिलेगा हाई, ठीक है। तो यहाँ से ये सीधा इक्वेटर को पास कर जाएंगी ये विंड्स। जैसे ही पास करेंगी और जाके सीधा हिट करेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन को, सीधा जाके कन्वर्ज होंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ऊपर से हमारी ये भी आ जाएंगी, ये भी नीचे के कन्वर्ज होंगी। तो मीटिंग प्लेस जो होगा इनका वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा जून में। क्योंकि जून में इंडिया में क्या होता है, हमारे यहाँ पे समर आता है। जब ITCZ शिफ्ट करता है नदर्न हेमिस्फेयर में, तभी हमारी ट्रेड विंड्स ही क्या करती हैं, मॉडिफाई होके एज अ मॉनसूनल विंड्स। यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी, जब इक्वेटर को पास किया तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन गई। तो यही जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड है यही हमारी मॉनसूनल विंड्स है। ये मैं आपको अब इस मैप पे बताती हूँ। ये देखिए आप मॉनसूनल विंड्स कैसे इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे आप देखिए ये है समर की बात, ठीक है, ये वाली, ठीक। समर में क्या होता है कि वो जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड विंड इंटर पास हो जाती है इक्वेटर से, जब पास होती है तो इंडियन ओशन से बहुत ज़्यादा ये मॉइस्चर को इकट्ठा करती हैं अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वार्म एयर है तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को उठाएंगी और सीधा इंटर कर जाएंगी हमारे कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में जब इंटर करेंगी, ये देखिए ये जो एरो आपको दिख रही है ये सारी विंड्स जा रही हैं, ठीक है। तो इंडिया में इंटर कर रही है मॉनसूनल विंड्स। ये जो इंटर कर रही है ये हमारी है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ये क्या करती है, ये इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट कर रही हैं? जब ये इंडिया में एंटर करती हैं बहुत ज़्यादा रेनफॉल करती हैं, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल ये विंड्स करती है समर में। उसी के साथ जब विंटर सीजन आता है तो विंटर में क्या होता है, ऊपर हमारे यहाँ पे प्रेशर लो डेवलप हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम होता है। विंटर जब नदर्न हेमिस्फीयर में आता है तो ट्रॉपिक ऑफ जो हमारा कैंसर है वहाँ पे टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कम होगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर कम तो इस रीजन में हमारा हाई प्रेशर डेवलप होगा, नीचे इक्वेटर वाले रीजन में हमारा लो प्रेशर डेवलप होगा। तो ये जो विंड्स ऊपर आई थी यही विंड्स वापस नीचे चली जाएंगी, क्योंकि इनको भी हाई टू लो जाना था और जो जाके लो प्रेशर पे जाके कन्वर्ज होंगी। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें आपने उस सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था कि कैसे ITCZ शिफ्ट करता है, और ये हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं वो हमारे इंडिया में रेनफॉल करती हैं जब इंडिया में इंटर करती हैं। इंटर क्यों करती हैं? ITCZ शिफ्ट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, क्योंकि सन के सामने तब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, लो प्रेशर डेवलप होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो विंड नीचे हाई होता है, हाई टू लो जाती हैं, तभी इंडिया में इंटर करती है और रेनफॉल करती हैं। ये ऐसे अफेक्ट करती हैं। और दूसरा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स कैसे इफेक्ट करती हैं? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड आ गया जब हमारे ये वापस रिवर्स होती हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में आई थी ये विंड्स वापस रिवर्स होकर इस लैंड मास से उतर जाती है नीचे ओशन की ओर। क्यों? क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और इक्वेटर के पास लो प्रेशर होता है, ये हाई टू लो नीचे चली जाती हैं। तो ये क्या करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे जो 4th क्लास में भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन था, वो ये था कि इंडिया में जो तमिलनाडु की ये कोस्ट है यहाँ पे विंटर में रेनफॉल कौन करता है? ये जो विंड जब उतरती है नीचे, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, देखिए इस डायरेक्शन में, तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को उठाती है। तो जब इस कोस्ट पे आपको पता है घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, उसको हिट करती है तो ईस्टर्न घाट पे यहाँ पे रेनफॉल करके नीचे फिर उतर जाती हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आप याद रखना, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड सिर्फ हमारे तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल करके नीचे उतरती हैं, बाकी इंडिया में ये रेनफॉल नहीं करती हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं, ओके। उसके बाद हमारा जो लास्ट हमारा आता है दैट इज अपर एयर सर्कुलेशन, क्योंकि कुछ ऐसी और विंड्स भी हैं जो इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करी, जिसमें वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आते हैं, ठीक है। ये भी हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। ये इस मैप पे आप देख सकते हैं कि कैसे ITCZ नदर्न हेमिस्फीयर में समर में ये शिफ्ट किया, देखिए इंडिया के सेंटर से होके जा रहा है, और जब ऊपर विंटर आता है तब ये नीचे चला जाता है ITCZ इस तरह से,
तो ITCZ की वजह से ही विंड्स अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये हमारी अपर एयर सर्कुलेशन में आती हैं। अब जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम जो होती है बेसिकली ये हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में एक बहुत लार्ज बैंड ऑफ एयर जो है, जो आप ये देख रहे हैं लार्ज बैंड ऑफ एयर जो है वो हमारे अपर एयर सर्कुलेशन में घूमता रहता है। मतलब ये हवाएं वहाँ पे अपर ट्रोपोस्फेयर लेयर में चलती रहती हैं, एक लार्ज बैंड ऑफ एयर है, ठीक है। और ये यहाँ पे विंटर में बताया गया कि ये विंटर सीजन जब आता है तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में थोड़ा मतलब नीचे आ जाती हैं, इनकी ये शिफ्ट हो जाती है, हमारे हिमालय के ऊपर से चलती हैं ये, मतलब हम हिमालय के ईस्ट वाली साइड से होके चलती है ये जब जेट स्ट्रीम हमारे इंडिया में आती हैं, मतलब इंडिया में नहीं आ रही हैं लेकिन हिमालय के ईस्ट से होके जा रही हैं, ठीक है। एक पार्ट जब मतलब जेट स्ट्रीम आई हिमालय, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब जेट स्ट्रीम यहाँ पे पहुंची, आगे हिमालय है, हिमालय इसको बाइफरकेट कर देगा 2 डिविजन्स में। एक जो इसकी ब्रांच है वो तिब्बतियन प्लेटू के ऊपर से होके जाएगी, एक ब्रांच इसकी हमारे हिमालय के साथ से होके जाएगी, ठीक है, इन जेट स्ट्रीम की। तो ये जेट स्ट्रीम आगे हम फर्दर डिटेल में करेंगे, आपको जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट समझना कि कैसे क्लाइमेट को ये इफेक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये पहुँचती हैं तब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो एक मेडिटेरेनियन सी है, अब इस मैप पे तो नहीं है, वो मैं आपको इस मैप पे बताती हूँ कि कैसे ये इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, इस पे आप देखिए, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी से जब ये गुजरती है यहाँ से विंटर में, तो यहाँ पे एक टेम्परेट साइक्लोन उस टाइम पे डेवलप हुआ होता है। उस टेम्परेट साइक्लोन की जो विंड होती है जिसने अपने अंदर इस सी से मॉइस्चर को भी उठाया हुआ है, उस विंड को ये इतनी बड़ी होती है, जेट स्ट्रीम इतनी स्ट्रांग होती है कि ये उस साइक्लोन को तोड़ के उसकी विंड को अपने साथ ले आती है और सीधा आके इंडिया में एंटर करवाती है। उस विंड का नाम क्या है, वो जो इंडिया में आके एंटर करवाती है विंटर में। आपको पता है हमारे इंडिया में विंटर में बारिश होती है, लेकिन इंडिया में अभी मैंने आपको बताया कि मॉनसून विंड इंडिया के नॉर्थ में, इंडिया के वेस्ट में, इंडिया के ईस्ट में बारिश नहीं कर पाती, वो सिर्फ कोरोमंडल कोस्ट पे यहाँ पे बारिश करके उतर जाती है। तो सर्दियों में बारिश कैसे होती है, वो इस जेट स्ट्रीम की वजह से होती है। वो कैसे, जेट स्ट्रीम यहाँ से जब आ रही होती है तो विंटर सीजन में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में टेम्परेट साइक्लोन जो है वो डेवलप हुआ होता है, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। उस साइक्लोन के पास से जब इतनी स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो साइक्लोन को तोड़ के उसकी एयर को अपने साथ कैरी करके खींच के ले आती है और सीधा इंडिया में एंटर करवाती है। एक पार्ट उसका रशिया में एंटर करवा देती है और एक पार्ट उसका इंडिया में एंटर करवा देती है, ठीक है। और जब इंडिया में एंटर करवाती है तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, सेंटर में और नॉर्थ ईस्ट तक, अरुणाचल प्रदेश तक ये बारिश देखने को मिलती है। उस विंड को क्या कहा जाता है, उस विंड को कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो अब आपको पता कि साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो कैसे इफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो अपने साथ इन विंड्स को ला रही हैं और इंडिया में आके बारिश कर रही हैं, इसलिए वो इफेक्ट करती है इंडियन क्लाइमेट को, ठीक है। अब इसी के साथ आपने ये चीज़ भी देखनी है कि ये जो दूसरी विंड्स हैं कौन सी, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये कैसे इफेक्ट करती हैं, ठीक है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बेसिकली जो हमारी चलती हैं, पहले आप यहाँ पे देखेंगे, वो हमारी चलती हैं जून टू अक्टूबर तक, ठीक है, जून टू अक्टूबर तक। यही बेसिकली जो हमारी साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आई थी वही आगे कन्वर्ट हो जाती है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में, वो मैं आपको मैप पे बताऊंगी कैसे। जून टू अक्टूबर तक ये चलती हैं, 5 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक ही ये मतलब रहती हैं, ठीक है। और ये ओरिजिन इनका किस वजह से होता है, तिब्बत प्लेट्यू के हीट अप होने से, ये समर में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इस मैप पे देखेंगे, समर में जब हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू जो है वो हीट अप हो जाता है तब यहाँ पे ये डेवलप होती हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा था कि ऊपर से ये आई कौन सी जेट स्ट्रीम, कौन सी, वेस्टर्ली, ये लार्ज बैंड ऑफ एयर आया, इसी ने अपने साथ एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लाया इंडिया में बारिश करने के लिए, है ना। जब ये यहाँ पे, ये तो विंटर में आ रही है, लेकिन जब विंटर में यहाँ पे जब समर का मंथ आ जाता है जून में, जब ये जेट स्ट्रीम जून में इसी तिब्बतियन प्लेट्यू के पास होती है, तो ये तिब्बतियन प्लेट्यू बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें उतनी ज़्यादा होती नहीं, बहुत ज़्यादा हॉट है। तो जब यहाँ पे इस तिब्बतियन प्लेट्यू के साथ से ये जेट स्ट्रीम मतलब चल रही होती है,
तो ये हॉट होने की वजह से यहाँ पे ये जो लार्ज बैंड ऑफ एयर का आया था वो इस तिब्बतन प्लेटू को जब हिट करता है तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब ऐसा एक मैकेनिज्म यहाँ पे होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में ये एयर जो जेट स्ट्रीम विंड है ये मूव करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब मूव करना स्टार्ट होती है तो इसी का जो पार्ट है वो नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर आता है तो वो इंडिया के यूं इस तरह से यहाँ से गुजरता है। ठीक है, ये जो नीचे की ओर आता है क्योंकि ये इसकी नॉर्थ से ईस्टर्ली डायरेक्शन है इसलिए इसको नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। आई बात समझ में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि तिब्बतन प्लेटू को हिट करके ये सीधा कहाँ आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, क्योंकि अब तिब्बतन प्लेटू को हिट कर रही है तो ये सीधा नीचे आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे जब ये इंडिया में आती है तो यहाँ से ये भी तो मॉइस्चर को उठा रही है, आके यहाँ पे तो रेनफॉल करेगी ना इस रीजन में। इस तरह से नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इस तरह से इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। ठीक है, ये आपको हुआ क्लियर। उसके बाद जो हमारा लास्ट था दैट इज़ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो हमारे इंडिया में, इसको कौन लेके आता है, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम लेके आती हैं अपने साथ। ये जो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं विंड्स, जो टेम्परेट साइक्लोन वहाँ पे बना रही होती हैं, वही आके इंडिया में विंटर में रेनफॉल करती है। तो ये भी इंडिया के क्लाइमेट को इस तरह से इफेक्ट कर रही होती हैं। उसी के साथ लास्ट आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे इफेक्ट करता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा डेवलप होता है बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे बे ऑफ बंगाल में ही बनते हैं। ठीक है, और जो बे ऑफ बंगाल में जब ये बनते हैं तो ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारी अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले मंथ में, ठीक है, वहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंडिया के मैप पे ही बताती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारा कौन सा है, ये हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं ज़्यादा। यहाँ पे 80% इसी में बनते हैं और ओनली 20% इसी में बनते हैं। ये आपको मैंने उसी थर्ड सेम में साइक्लोन वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करवाया था कि कैसे, रीज़न क्या है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जब इस ओशन में बनते हैं तो यही साइक्लोन ये जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश करते हैं। यही जो विंड्स होती हैं साइक्लोन बनाती है, इवन के फ्लड भी ले आते हैं। अभी रिसेंटली पीछे केरला में देखिए ना, सॉरी तमिलनाडु पे देखिए ना कैसे साइक्लोन आए थे, कैसे फ्लड आए। ठीक है, तो ये साइक्लोन जो है यहाँ पे क्या करते हैं, रेनफॉल करते हैं। तो इस तरह से ये इन कोस्टल स्टेट्स पे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, तो ये आपको हुआ क्लियर। तो ये हमारे आज के टॉपिक में था। ये बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी टॉपिक था, कुछ फैक्टर्स थे, इनको आपको डिटेल में समझना था। अब आई थिंक आपको ये सारे फैक्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें जो मॉनसूनल विंड्स का है या फिर जो हमारे जेट स्ट्रीम के रिलेटेड है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के रिलेटेड है, ये तो हम आगे फर्दर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको जस्ट इतना समझना है कि ये कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।